अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ पर ईद की खुसूसी नशरियात। और आप सबको दुनिया भर में आप तमाम जो ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है आप लोग अपने प्यारों के साथ ईद मना रहे होंगे और ईद पर ईदी बटोर रहे होंगे। और हमारे लिए भी, हम भी ईदी अपनी जमा कर रहे होते हैं और हमारे लिए ईदी आपका प्यार, आपकी मोहब्बत है, जो कि हम कोशिश करते हैं कि हर तरह से इन ओकेजन्स पे तो स्पेशली आपको वो तमाम चेहरे जो कि आप रूटीन में तो देखते हैं और बड़ी नोक झोंक और जो सियासी डिस्कशंस हो रहे होते हैं उससे ज़रा थोड़ा एक डिफरेंट डिस्कशन और प्यार मोहब्बत के साथ, खुश असलूबी के साथ आपको वो तमाम चेहरों को अपने प्रोग्राम में इन्वाइट करें और आपको बताएं कि वो किस तरह से ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं और ताकि आपका भी एक दिन खुशगवार गुजरे। अमीर, आप नेचुरली इत्तेफाक इस बात से करते हैं और आपने जिस तरह से कहा था पोलिटिकल पार्टीज कोई जो कल्चर है जिनको लोग बर्दाश्त जुड़े नहीं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज कोई वो टोन कहते हैं ना कि सेट्स फ्रॉम द टॉप। तो ये जो सोशल मीडिया पे भी और जिस तरह अब जैसे फैसल साहब है, उनकी पार्टी को आके बार बार ये वजाहत देनी पड़ रही है कि जी जो अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे हैं वो कोई और ऑपरेट कर रहा है, PTI का लबादा उड़ा हुआ है। तो ये किस तरह से फिर ये सही कर पाए? देखिए 2013 से 18 तक नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। आपने देखा कि नवाज शरीफ किसी को गाली दे रहे हो? नहीं देते थे। शहबाज शरीफ किसी को गाली देते थे? नहीं देते थे। कब बुरा भला कहना शुरू किया? जब उनको सज़ा हुई, जब उन्होंने कहा कि मुझे दीवार से लगाया जा रहा है, मेरी पार्टी तोड़ी जा रही है, मुझे मारा जा रहा है, मेरी बेटी को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, तो नवाज शरीफ की ज़ुबान तल्ख हो गई, गला खुश्क हो गया। ऐसी था ना, लहजा भी सख्त हो गया, अल्फाज भी सख्त हो गए। 2018 से 22 तक इमरान खान की ज़ुबान से कभी कोई अंगारे निकले या उनकी पार्टी की ज़ुबान से कोई अंगारे निकले? कब निकले? जब आपने वही सलूक करना शुरू किया जो माजी में होता था। क्या बेवकूफ़ बनाते हैं हम लोगों को। ये हम नहीं देखते कि भाई कोई बंदा अगर बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप लोगों को मारते जाएं, छितर मारे, तुन के रखो, ठोक के रखो और अगला आगे से कहे जी ठीक है मैं तो जूते मारने वाले बढ़ा दो, मैं जूते खाने से इनकार नहीं करूँगा। ये शायद कभी कोई ऐसी कौम होती होगी। अब जब आप लोगों के साथ करेंगे, लोग वेंटिलेट करेंगे। और मैं आपको बताऊं, जब आप वेंटिलेटिंग मशीन बंद कर देते हैं ना, तो जो बिस्तर पर मरीज पड़ा होता है उसका क्या होता है? सांस बंद। सोसाइटी में कुछ वेंटिलेटिंग मशीन्स होती हैं, उनको ऑन रहने दें। उसमें से सोशल मीडिया भी है, मीडिया भी है, मैं आप बात कर रहे हैं, हम आपस में सामने बैठे हैं। हो सकता है मेरी बात इनको अच्छी ना लगे, इनकी मुझे अच्छी ना लगे, लेकिन अगर आप हमें बात ही नहीं करने देंगे तो उससे तो मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो ये वक्त देखें, अगर वो वक्त नहीं रहा ना अलीना, तो ये वक्त भी नहीं रहेगा। एब्सोल्युटली। और 2025 में अगर आप फिर उस जो नौजवान है, जो सोच रखता है, जो वो कह रहा है, उसको अगर उसके साथ अगर डिसंगेज रहेंगे तो फिर ये तो मेरे ख्याल से इसकी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फैसल साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आपके ऑब्वियसली पार्टी एक चैलेंजिंग फेज से, एक टमल्शियस फेज से गुजर रही है। इमरान खान साहब, और वही सवाल कि इमरान खान साहब के एक और ईद जो है वो जेल में गुजरी है। एनी होप्स के कुछ PTI की टीम भी थोड़ी अपनी स्पीड अप, अपनी कोई इफेक्टिव एक स्ट्रैटेजी के तहत चीज़ों को किसी मंतकी अंजाम तक ले जाए? देखिए, अफसोसनाक बात है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों की एक और ईद जो है वो जेल के पीछे गुजर रही है। और मेरे जैसे वर्कर्स जो हैं PTI से, इमरान खान से जो अकीदत भी रखते हैं, उनके फॉलोअर्स भी हैं, उनके साथ काम भी करते हैं, हमारी उनके साथ एक्वेंटेंस ज़्यादा है। बहुत सारे जो 9 मई के बाद आए हैं, ये इलेक्शनों के बाद आए हैं, तो अभी आए हैं, तो पार्टी में तो हम बहुत पुराने हैं। स्ट्रेटजी तो पॉलिटिकल हिकमत अमली जो है वो साल पहले बननी चाहिए थी, नहीं बना सके। अभी भी कोई वाज़ेह सूरत हाल जो है वो नज़र नहीं आ रही। इससे हमारा वर्कर डिस्टर्ब है। 4 अक्टूबर को 2024 को और 26 नवंबर 2024 को जो लोग शो अप नहीं कर सके, हमारे वर्कर्स बड़े रेजिलिएंट हैं। वो बहुत ज़्यादा मार भी खाई, बहुत ज़्यादा सहा भी, इसके बावजूद वो खड़े हैं। बहुत ज़्यादा कोशिश की गई, करोड़ों रुपए भी ऑफ़र किए गए, लोगों को धमकाया गया, उनके बच्चों को उठाया गया, उनके घरों को तोड़ा गया, लोग फिर भी खड़े। पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब की मैसिव है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं।
अब उस पॉपुलैरिटी को सक्सेस में बदलने की स्टोरी जो है वो अभी हम लोग हमारे सुनना चाहते हैं, मैं सुनना चाहता हूँ कि वो हिकमत अमली क्या है जिससे इमरान खान साहब बाहर आए। बिकॉज हम सबका जो सब्र का पैमाना है वो अब लबरेज होता जा रहा है। सो अब इस ईद के बाद की फिर स्ट्रैटेजी में क्या हम देखें, सड़कों पे है देखिए, सड़कों पे निकलना तो अलीना तब इफेक्टिव होगा ना जब आप साथ में आपकी आवाज़ें मिलेंगी। अगर जो एक कोशिश है अपोजिशन का अलायंस बनाने, इसमें आप कामयाबी भी हुई है इमरान खान साहब को। वो ये हुई है कि इमरान खान साहब पहले अकेले थे, अब उनकी आवाज़ में आवाज़ें मिली हैं। नए इलेक्शन का डिमांड किया गया है, कहा गया है कि मौजूदा हुकूमत नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, हाल पाकिस्तान, क्योंकि जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म नहीं होगा, तो ये तनाव, ये खिंचाव, ये स्टेगनेंसी मईशत की, ये टेररिज्म का बढ़ना, ये रहेगा। अब बात ये है कि इस मुल्क में, जैसे अभी बात कर रहे थे अमीर और अतर, आप अभी भी कुछ 70s या 60s की पॉलिसीज़ लेके चल रहे हैं। दुनिया 2025 में है। यहाँ पे जो नौजवान है वो सानिया जाफर एक्सप्रेस की रूट कॉजेज़ को एड्रेस करना चाहता है। वो ये क्या पूछना चाहता है कि जो सिक्योरिटी फेलियर हुआ, जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, इस पे आपने मिट्टी पाओ प्रोग्राम अब नहीं होता। अब आपको कोई ना कोई बात बतानी पड़ती है कि इसका ये कॉज था। अब अगर हुकूमतें ये कहें कि हमें उसकी पेशगी इतला नहीं थी और इतना बड़ा हादसा हो जाए, तो फिर लोगों के ज़हनों में सवाल तो उठेंगे। और सवाल उठाने वालों को अगर आप कहें कि उन्हीं को उठा लिया जाए या उन्हीं की आवाज़ बंद कर दी जाए, तो फिर सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। इस तरह से मामला दुरुस्त नहीं होते। चाहे हुकूमत है तो हुकूमत को कड़वी किसी बात तो सुननी पड़ेगी। देखिए, जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उतनी बड़ी कड़वी बात सुननी पड़ती है, उतनी ज़्यादा उंगलियां उठती हैं। और मेरे ख्याल से जो बात भी हो रही है हुज़ैफ़ा साहब के नौजवानों को भी और सवाल करने से रोकना नहीं है, सवालों को एड्रेस करना है और नौजवानों के साथ इंगेज करना है। तो ये मेरे ख्याल से आपकी जमात को 2025 में, जहाँ पर 90s और 2017 की हमें बातें बताई जाती हैं, उससे आगे बढ़ने की आप समझते हैं कि जमात को भी और इनको जमात को लाने वालों में से, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विद इसके पॉलिटिशियंस को हम टारगेट करते हैं। हाँ। मेरे समेत हुज़ैफ़ा हो गया, इजी टारगेट होंगे हमारी पार्टी के। उनसे सवाल क्यों नहीं करते जो कि मुल्क में हुकूमतें बनाते भी हैं, बिगाड़ते भी हैं, जो सारी खराबियों की ज़िम्मेदार भी हैं, जिन्होंने इस मुल्क में 40 साल बराबर की हुक्मरानी की है। और मुल्क में ये नहीं हो सकता कि आप सियासतदानों को कमज़ोर तबका समझें और उस पर पल बढ़ें, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो। अगेन डिस्कशन उसमें चला जाएगा, लेकिन सियासी एंटिटीज भी तो रिलाई करती हैं, उनके साथ बात करते हैं। मैं सिर्फ ये बात अर्ज करना चाहता हूँ अलीना कि हम सच कॉल द स्पेड अ स्पेड। राइट, नाउ दिस इज द टाइम। आप देखिए, ये नहीं हो सकता कि बलूचिस्तान में हुकूमत कोई और चलाए, गिराए कोई और, बनाए कोई और। ये टूल्स हैं, ये टूल्स हैं। लाने वाला जनरल बाजवा था 2022 में अदम एतमाद, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा, मेरी बात नहीं है। आज पूरा बलूचिस्तान यक ज़बान होकर कह रहा है कि इलेक्शन नहीं ऑप्शन हुआ। बीएपी कैसे बनी? बीएपी कैसे बनी? बनाई गई ना। तो ये तो नहीं हो सकता कि जो बीएपी बनाए वो रिटायर हो गया तो उनकी पॉलिसी। बड़ी ईद का शो भी करना है। मैं हुज़ैफ़ा साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। ब्रेक लेते हैं यहाँ पर एक छोटी सी, और आगे बातें ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और आगे बढ़ाते हैं इस सिलसिले को। हुज़ैफ़ा साहब, जो बात हो रही थी कि अगेन सारी पॉलिटिकल एंटिटीज़ को एक साथ होके, नौजवानों के साथ इंगेज करके और आगे बढ़ के आपको लगता है कि सॉल्यूशंस निकल सकेंगी? और जो इस्तेहकाम है, जिन हालात का खमियाजा मेरे ख्याल से एक आम आदमी तक जिस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं, महंगाई की सूरत में, बेरोज़गारी की सूरत में, उस चीज़ को आप एड्रेस करेंगे? जी, बहुत शुक्रिया। मुझे 2-3 मिनट अब आप देंगी? जी जी। क्योंकि फैसल साहब भी मेरे भाई हैं, अमीर अब्बास साहब भी, अतर काज़मी साहब ने तो खैर इस मौजूद पे बात नहीं की, तो आप भी बहन नहीं, उन्होंने बात की। उन्होंने एक चार्जशीट जो की, एक बात तो ये कि अगर तो मैं जो अभी बात की है फैसल चौधरी साहब ने, उसको मैं तनकीद करूं या उसको निगेट करूं तो मुनासिब नहीं होगा। अदबी तौर पर उन्होंने बहुत अच्छी बात की। अगर सिर्फ उनकी बात का सोलो क्लिप चला लिया जाए कहीं पर और पाकिस्तान के हालात ना पता हो, तो मेरे ख्याल से उनकी बात जो है वो मोती में पुरोने के मुतरादिफ है। लेकिन जब आप पीछे जाते हैं, देखें इस तलखी को आज जो यहाँ तक लेकर आए हैं,
इसमें कोई शक नहीं। जब आप गैर सियासी क़ुव्वतों की बात करते हैं, उनका नाम भी लेते हैं, मैं ये समझता हूँ कि लेकिन आज अगर इस जो तलखी है PMLN पावर में है, तो इस तलखी की बुनियाद इमरान खान साहब ने रखी। देखें, अगर ये तलखी सियासतदानों के साथ इस लेवल पर ना होती तो शायद सियासतदान आज से 1 साल पहले बैठ चुके होते। अब जहाँ मैं ये बात करता हूँ कि हुकूमत को बड़ा दिल करना चाहिए, जो कि करना चाहिए, वहीं जो खान साहब ने इनसिक्योरिटीज़ डेवलप की हैं अपने अपोनेंट्स के दिलों में, उनको लाजमी तहरीक इंसाफ को खुद एड्रेस करना होगा। देखिए, अंदर की बात है ना, मैं जेन्युइन आपको बता रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब ये समझते हैं कि खान साहब को अगर आज पावर आ जाए वो मुझे ह्यूमिलेट करना शुरू कर देंगे दोबारा। यही बात बाकी जो जमातें हैं उनको भी इल्म है। राना सनाउल्लाह को आप 9C में अंदर कर देते हैं, यानी ये सब नून लीग ने जो गलती है उनका भी एतराफ़ होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ चूंकि खान साहब एक इस वक्त अगर सब मान रहे हैं कि अपोजिशन के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, तो जिस तरह हुकूमत बड़ा दिल करती है, अपोजिशन भी उसी तरीके से बड़ा दिल करती है और अपनी गलतियों का एतराफ़ करके आगे चलती है कि माजी में जो मैंने तलखियाँ की या माजी में जो विक्टिमाइजेशन हुई और मैं सहूलतकारी करता रहा, यानी आज जिन फोर्सेस को आप बुरा कह रहे हैं, नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, आज आप सिविलियन बालिस्टिक की बात कर रहे हैं जो बहुत अच्छी लगी, काज़मी साहब ने बात की मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन ये सारी चीज़ें 17 से शुरू हुई। अगर 22 की अदम एतमाद जनरल बाजवा लेकर आए थे, तो 17 की अदम एतमाद जो बलूचिस्तान असम्बली की थी वो खान साहब की और उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से फैज़ हमीद साहब जो बगल बच्चा बने रहे 4 साल खान साहब के, यानी ये सब बातें मैं समझता हूँ कि हाँ ये जरदारी साहब, हाँ अगर नहीं, देखिए जरदारी साहब ने भी ज़ाहिर सपोर्ट, आप जैसे कहा बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिनकी सपोर्ट से वो बनी है, सारा पता है। उस वक्त मुझे याद है खाकान अब्बासी बलूचिस्तान बैठे हुए थे और उनको कोई MP मिलने को तैयार नहीं था। अब ये बातें मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन मकसद कहने का ये कि अगर ये करेंगे तो ज़ाहिर है अफ़हाम व तफ़हीम नहीं होगी। लेकिन आगे बढ़ने में उसका मैं आपको बुनियाद बता रहा हूँ। उस आगे बढ़ने की सबसे बड़ी कुंजी तहरीक इंसाफ के पास है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप चूंकि खुद सियासतदान हैं, सबसे पहले आप सियासतदानों के दिलों में जो अपना डर खौफ आपने बनाया कि सियासतदानों को ये पता है कि कल शायद ये अगर दोबारा मंजूर नजर हो गए, ये लाडले हो गए, पहले 9C ने अंदर कराए थे, इस दफा तो शूट करेंगे, ये बांग्लादेश मॉडल लेकर आएंगे। देखिए, सब चीज़ों की वजह से सियासतदान जो मौजूदा सियासी हुकूमत है उसको ज़रा फिर कंप्रोमाइज़ करने पड़े। वो खामोशी से बैठी, उसको पता था कि खान साहब जो है अगर वो पावर में आए तो क्या करेंगे। अब तो आप इस डर से आपने फिर इनको नहीं, देखिए सियासतदान अपना क्वेश्चन मांगता है। 13 में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना सकती थी KPK में, लेकिन खान साहब को एक मौका दिया, इसीलिए दिया कि तलखी कम हो। 14 में आसानिया APS हुआ, जैसे APS हुआ खान साहब ने अगर धरना कॉल ऑफ किया तो हुकूमत भी बैठ गई, मियां नवाज शरीफ उनके घर गए। अभी भी हालात हुज़ैफा साहब ऐसे हैं जिसमें कौमी इत्तेहाद चाहिए, बड़ा जरूरी है। ये कहते हैं कि सियासी असीरान को जो है वो रिहा कर दें, खान साहब की रिहाई का मुतालबा हो रहा है। इसमें नेशनल डायलॉग होना चाहिए, बैठना चाहिए। देखिए, अगर नेशनल डायलॉग होगा, मैं समझता हूँ सियासतदानों की बस में इस वक्त आपने देखें बात तनकीद होती थी, हम हर चीज़ में एस्टेब्लिशमेंट को लेकर आते हैं। मुझे बताएं, शहबाज साहब अब जो कैबिनेट लेकर आए हैं 27 रुकनी, इसमें से कोई 2 नाम बता दें आप मुझे। मासिव परवेज खटक के ज़ाहिर जिसने अपना पॉलिटिकल कैपिटल ऑन स्टेक लगाया था 9 मई के बाद, वो ज़ाहिर है। तो आपको इंटरनली काफी ज़्यादा एक बैकलैश। उसके अलावा आप मुझे बताएं कि कौन सा बंदा एस्टेब्लिशमेंट का है। अगर बात करते हैं रजा हयात हिराज की, खटक तो मान गया, रजा हयात उसकी भी मैं आपको बताता हूं, नहीं रजा हयात हिराज, मुस्तफा कमाल, देखिए MQM की तरफ से हैं जी, MQM हमारे वो सारे किसी तरफ से होते हैं। नहीं, उनकी 2 वजारतें पहले भी थी, सिर्फ एक वजारत हमने ली है डॉक्टर साहब से, और वो दी इंडक्शन के हवाले से अवेयर नहीं थी MQM। उनकी अपनी नशिस्त, उनकी अपनी नहीं, मुझे तो खुद पता है, मैं चूंकि खुद कैबिनेट का हिस्सा बना था, 2 महीने से MQM से नेगोशिएशंस यही चल रही थी कि आप 2 वजारतें रख लें, वजीर एक हो। वो कहते हैं नहीं, वजीर भी 2 हो, वजारतें भी हमारी 2 करें। अभी एक्सटेंशन मजीद एक्सपेक्टेड है इस काबीना में? मेरे ख्याल से काफी, अगर आप कहते हैं तो काफी पे तवक्कल कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसी कोई खबरें हैं नहीं। मोहसिन नकवी साहब किन के वजीर हैं? देखिए, मोहसिन नकवी साहब को तीनों तरफ से सपोर्ट मिली, पीपल्स पार्टी ने भी की, तो पीपल्स पार्टी ने भी की। नहीं, मेरे स्पॉन्सर बिल्कुल नहीं है, नहीं हमारी जमात के। अच्छा, तो बाकी मोहसिन नकवी साहब ज़ाहिर है पंजाब के निगरान वज़ीर आला थे, उनकी जो है वो फजल रहमान साहब भी उन्हें पसंद करते हैं, जरदारी साहब भी पसंद करते हैं, हमारी जमात भी करती है, काफ लीग भी करती है, वो सबके मंजूर नजर ही हैं, सिर्फ हमारे नहीं बल्कि सारों के मंजूर नजर है। सबकी पसंदीदा शख्सियत है वो, आपके टीवी चैनल्स की पसंदीदा शख्सियत है। नादिया, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगी इसमें? आपको लगता है मोहसिन नकवी साहब वो बहुत सारी हैट्स पहने हुए हैं, आप डिलीवर कर पा रहे हैं वो उस लिहाज से? अभी आपने मैचेस नहीं देखे कि क्या PCB चेयरमैन उनका माजूद नहीं है ना। देखिए, जब आप बहुत सारे मतलब एक वक्त में आप इतनी मल्टीटास्किंग नहीं हो सकती ना कि आप वज़ीर दाखिला भी हो, फिर आप PCB के चेयरमैन भी हो, तो मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ी सी चीज़ें डिवाइड करें ताकि आप एक चीज़ पे कंसंट्रेट करें। मेरा बड़ा अजीब सा, अब देखिए ना, जो इस्लामाबाद में इस तरह जितने भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं,
तो वो तख्ती लग जाती थी। 42 दिन में वजीर दाखिला ने अंडरपास जो है वो कंप्लीट किया। भाई ये वजीर दाखिला का काम नहीं है, दिस इज नॉट जॉब ऑफ वजीर दाखिला, इंटीरियर मिनिस्टर, और जिस तरह दिस इज नॉट अ जॉब ऑफ, और जो उसका हाल था 5 दफा बैठ भी जाता है, मतलब दिस इज नॉट अ जॉब ऑफ वजीर दाखिला। इंजीनियरिंग फॉल्ट्स हैं, वो स्पीड तो अब सही आप है, देखिए लेकिन ना क्वालिटी वाइज जो है फॉल्ट वो किसमें नहीं है। आप ये मरगल एवेन्यू पे आए, आप चढ़ जाए तो आपको निकलने का रास्ता नहीं मिलता। exactly. फिर अच्छा, जब तक इंतजार कर रही है हमारी गवर्नमेंट, जब तक कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं होगा ना मरगल एवेन्यू और ये ईरान अल्लाह एवेन्यू पे, खैर तब तक कुछ नहीं होगा। भरपूर तरीके से रॉन्ग वे में सारी गाड़ियां जा रही होती है, नोबडी केयर्स, क्योंकि आपके पास कोई और एग्जिट और वो ही नहीं है। तो फ्लॉज तो हर जगह पर वो है, मोशन स्पीड But- दिखानी थी, लेकिन नहीं क्वालिटी चाहिए जो भी हो। एग्जैक्टली उनका काम नहीं है ना, इंटीरियर मिनिस्टर का हाँ, ये इनका काम नहीं है। वो उनका ये काम नहीं है कि उनके बोर्ड लग जाए और वो लग जाए। स्पीडी गंजावस। लेकिन एक चीज सलीना, जो आप बार बार यूथ की बात करी ना कि यूथ के सवालों को हमें एड्रेस करना होगा। एक तो आपकी ये बात कि ऑपोजिशन को भी दिल बड़ा कि ऑपोजिशन के लीडर को या उनकी जमात के लीडर को जेल में रखने के बाद आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो दिल बड़ा करेंगे। इसी लाइक वाइज अगर नवाज शरीफ साहब को जेल हो जाए तो क्या उनकी जमात दिल बड़ा करेगी? और जो अमीर ने बात की थी 2017-18 आपको के बाद, स्पेस देनी जब आपके पड़ेगी ना। साथ आपकी हो। जमात के लीडर अगर जेल में होंगे तो आप अपना दिल बड़ा नहीं कर सकते। प्लस ये बात अब सिर्फ यूथ तक भी नहीं रही है अलीना, ये बात अब जो है ना वो ट्रैवल कर गई है हमारे बच्चों पे। अब मैं हैरान होती हूँ अपनी बेटी की, जब वो मुझे अपने क्लासरूम के डिस्कशंस बताती है, क्योंकि आजकल तो स्टूडेंट्स आपस में टीचर्स इंटरेक्ट करते हैं, पॉलिटिक्स में बात होती है, तो मैं हैरान होती हूँ कि इस लेवल के बच्चे अगर इतनी एक्सट्रीम पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ, इट्स नॉट लिमिटेड टू यूथ ओनली। Absolutely. और अब जब ये ट्रांसफर हो गई है तो आप कहाँ जाके, किस हद तक आपको जाके ये चीजें एड्रेस करनी होंगी। इट विल टेक जनरेशंस आई गेस, ये इतना आसान नहीं है अब आप इसको वाइट वॉश कर देंगे। ब्रेक लेते हैं यहाँ पर एक छोटी सी और आगे बातें हैं। अतर साहब, अभी जो बात हुई थी मोहसिन नकवी साहब की, उसी हवाले से कितना ज़रूरी होता है वैसे कि वो एक पॉलिटिक्स और एक लोगों में से आना, फिर वो ब्यूरोक्रेसी की भी आपको पता है कि फिर तो एक्सेप्टेंस होती है, आप चाहे जो भी फैसले ले रहे होते हैं उस हवाले से। देखिए ऑब्वियसली अगर आपने सियासत करनी है तो आपकी सियासत के अंदर भी ट्रेनिंग होती है, और ये ट्रेनिंग आपको नज़र आती है मुख्तलिफ सियासतदानों के अंदर। PTI के बहुत सारे दोस्त हैं, उनसे दूसरा सवाल पूछो तो नाराज़ हो जाते हैं, ये सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं। जो सीजन पॉलिटिशियन होगा कभी भी आपसे नाराज नहीं होगा, वो तो नीचे लेवल से लोगों के अंदर से उसकी ट्रेनिंग हुई होती है। आप पीपल्स पार्टी के दोस्तों को देख लें, नून लीग के दोस्तों को देख लें, इवन तहरीक इंसाफ में भी कुछ बड़े ज़बरदस्त पॉलिटिशियन हर जमात के अंदर हैं। तो वो एक हर बंदे का एक प्रोफेशन होता है, उसको आपको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए कि हर बंदा वो कर सकता है। बाकी ये है कि जी किसी की ज़ात से हमें कोई इशू नहीं है, हमें तो इशू ये होता है कि जहाँ पे पाकिस्तान का मामला है। अब ICC चैम्पियंस ट्रॉफी हुई, 7 टीमें यहाँ पे आई हुई थी, बेहतरीन हमने मेज़बानी की, भारत साहब नहीं आए, उन्होंने जो, और फिर आखिरी जो हमारी तकरीब हुई उसको भी भारत ने हाईजैक कर लिया। जय शाह खड़ा है, रोहित शर्मा खड़ा है, हमारे सदर होते, वजीर आजम होते, कोई और इदारा, मेजबान हमें, और हमें तो उन चीज़ों से डायरेक्टर भी, बल्कि जो डायरेक्टर थे हमारे यहाँ से, वो जो सुमेर साहब थे, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, उनको भी नहीं बुलाया। हम मेजबान हैं, हमें उसको ऑन करना चाहिए। देखिए हम ये नहीं कहते खुदा न खास्ता के बाहर से, वही ना कि हमारे कोई भारत से ताल्लुकात खराब हो, ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए नेबर्स के साथ, लेकिन एंड ऑफ द डे एक कौमी गैरत होती है, कौमी अहमियत होती है, हमें उसका मुजाहरा करना चाहिए। कोई भी हुकूमत हो, जहाँ पे पाकिस्तान का इशू हो, वहाँ पे हमें ये चीज़ें थोड़ी ध्यान करनी चाहिए। अमीर, जो बात हो रही है, अब आपके करियर में अब तक ऐसा कौन सा पॉलिटिशियन जो बड़ा माइंड कर जाते हैं अगर उनको वो तल्ख हकाइक बताए जाएं या उनसे सवाल किया जाए? एक नहीं, वो तो बेशुमार है। वो जैसे कह रहे हैं अतर PTI में भी हैं, PMLN में भी हैं, चौधरी साहब को निकाल के AI जनरेटेड एक वीडियो डाला जेल से आई है, वो भी नकली थी, तो बाकी इन्होंने कभी गुस्सा नहीं, वो AI जनरेटेड, वो ये नहीं थे। निस्बतन मेरा ख्याल है अगर मैं देखूं किसमें टॉलरेंस लेवल ज़्यादा है तो वो निस्बतन पीपल्स पार्टी में, निस्बतन। लेकिन पीपल्स पार्टी के कुछ लोग भी अग्रेसिव हो जाते हैं, वो भी काउंटर क्वेश्चनिंग पसंद नहीं करते हैं। एक वक्त था कि पॉलिटिशियन काउंटर क्वेश्चनिंग पसंद करता था, यानी पसंद उस वक्त भी नहीं करता लेकिन बर्दाश्त करता था। आप उसको एक्सपोज कर सकते थे, आप उसकी असलियत बता सकते थे, उसके हालात की। आज पॉलिटिशियन जो है ना उसमें ये
टॉलरेंस लेवल ख़त्म हो और गया। खासकर कुछ चंद ऐसे भी नाम है कि जो कि हमारी ही इस फ्रेटर्निटी से होके भी गए हैं, उनमें भी टॉलरेंस लेवल जो है वो देखें, फैसल साहब भी बैठे हैं, हुज़ैफा भाई भी बैठे हैं, हमने दोनों पे तनकीद की है, हाँ। दोनों ने बर्दाश्त हैंडल किया है, हाँ, इनको बिल्कुल। तो और बड़े हम पहले हमने mature- एक्सक्लूड कर दिया ना नहीं, इनको तो। वही ना, तो वो हैं कुछ बर्दाश्त हाँ, नहीं भी कुछ- करते, और कुछ साफ़ी भी तो है ना। हाँ। साफ़ी हम बैठ के, हमारी रोजगार ही ये है कि इस पे तनकीद उस पे तनकीद, हम पे जरा सी बात हो हाँ। घर तक छोड़ के आएंगे, हाँ। ये कर देंगे, और ये अता साहब वो भी तो जरा हमें भी तो बर्दाश्त और करना इस पे भी चाहिए। बताएं जरा कि ये जो लेबल किया जाता है जी, एक जी। सच या फैक्ट रिपोर्ट करने पे, आप जी फलाने आप लिफाफा है या आप इस पार्टी को जो है वो टो कर तो रहे हैं, आप लिफाफा उनके देखिए पीछे है खड़े ना, हैं। लिफाफा आप उनके- हुआ भी तो है ना अली ना, हम यूं ना करें ना। लेट्स नहीं, जैसे वो कह रहे थे लेकिन- कॉल स्पीड but- स्पीड, क्या हम साफियों में से लिफाफे नहीं हैं? क्या हम मतलब क्यों ये जो कैमरे लगे हुए 3, मैं तो उनके सामने झूठ बोल सकता कि हम साफियों में लिफाफे नहीं रहे क्या? आप लेकिन आप सबके लिए तो ये सबके लिए नहीं, इसी तरह सारे सियासतदान भी गंदे नहीं होते। अब तो क्योंकि अब लोगों में, क्योंकि ऑडियंसेस में हमने ये चीज डाल दी, हाँ हमने ये इनकलकेट कर दिया लोगों में कि यार ये जो है ओ जी ये पीटीआई के साथ है, ये जी उनका तर्जुमान है, ये नून लीग के हो भी गया है, ये बहुत ज्यादा जो है ना, मेरा ख्याल है ये सिचुएशन पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो गई है। अब देखिए ना, एक जमाना था साफी अपने आप को न्यूट्रल कहलाता था और दे ट्राई टू बी न्यूट्रल। अब क्या हो गया, अब न्यूट्रलिज्म कहीं भी नहीं है, इधर यू आर ऑन दिस साइड और दिस साइड। उसकी अब एक बता के हाल ही ऐसी है, बन गई है। having an opinion. आई कॉल इट रेजिमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी आप सख्त एक डिसिप्लिन अप्लाई कर रहे हैं, हालांकि डेमोक्रेसी में बांध बांध की बोली और ओपिनियन होती है, और ये बातें पार्टीज़ में भी हैं। पार्टीज़ में भी जो ऊपर के जो लोग हैं, जो सियासतदान तबाह नहीं हैं, अब वो आके वो नई बात पसंद नहीं करते, वो कहते जो हम कहते हैं वही हो और उसी तरह से हो, जैसे कोई फॉर्म चला रहा है या कोई ऑफिस चला रहा है, तो पार्टीज़ भी ऐसे नहीं चलती। और वहाँ से ये आप बैनल को ये हमारी सियासत में, सहाफ़त में भी अब भी आ गया है, तो एक मिजाज बनता जा रहा है। डेमोक्रेसी को रेजिमेंटाइज नहीं किया जा सकता, ये डिसिप्लिन्ड शोबा नहीं हो सकता। यहाँ पे हर किसी ने ओपिनियन देनी है, ओपिनियन अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, वो बायस भी हो सकती है, वो इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। उस ओपिनियन को सुनना है और सुन के फैसला करना है। तो आज की जो डेमोक्रेसी है उसके लिए दिल बहुत बड़ा करना इसमें पड़ेगा। मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड कर दूं, देखें, दूसरा ये कि हम सहाफ़ियों को भी ये रियलाइज़ करना चाहिए हमारी इंपॉर्टेंस क्या है। हम इम्पोर्टेंट इवेंट्स और इम्पोर्टेंट लोगों के ऊपर कमेंट करते हैं, बात करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। जब हम खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना शुरू हो जाए ना, वहाँ से भी इशू होता है Absolutely. कि यहाँ पे साफ़ी बैठ के ये भी कहते हैं कि इसकी हुकूमत आने दो, उसकी हुकूमत ना आने दो। मैं एक छोटा सा आपको एक वाक़या बिल्कुल छोटा सा सुना दूँ कि मैंने अपनी पहली जॉब शुरू की, मेरा जब मास्टर्स ख़त्म हुआ मैंने BBC लंदन ज्वाइन कर लिया। स्कॉटलैंड से जो ट्रेनें आ रही थी वो ट्रेनें लेट हुई थी, तो हमें हमारे जो एडिटर थे उन्होंने कहा कि आप जाके इसके ऊपर रिपोर्ट बना के आएँ कि ट्रेनें लेट आ रही हैं और क्या इशू बना हुआ है। तो मैंने वो कैमरामैन था, साथ एक खातून रिपोर्टर थी, वो साथ मुझे भी उन्होंने भेज दिया। मैं नया गया था तो BBC का मैंने कार्ड गले में डाला था, मैंने वो कैमरा उठाया और मैं सीधा किंग्स क्रॉस स्टेशन के अंदर घुस गया। आगे गार्ड खड़ा था, उसने पूछा भाई किधर घुस रहे हो? मैंने कहा BBC। उसने कहा गेट आउट, बाहर निकल जाओ। BBC का क्या, इधर मैं इंचार्ज हूँ। हम यहाँ पे जनाब कोई वजीर हो, कोई SHO, उसके जाके सीधे ठोड़ी के नीचे माइक देते हैं कि जनाब आप क्या कर रहे हैं, आपका काम क्या है। तो हमें भी अपनी लिमिटेशंस को देखना पड़ेगा, पर एंड ऑफ द डे हम इस सोसाइटी का प्रोडक्ट हैं। जैसी सोसाइटी चल रही है हम भी वैसे ही बिहेव करते हैं। हमने भी उसी तरह से वो करना है। फाइनल कमेंट्स हुज़ैफा साहब। बिल्कुल, मैं अतर काज़मी साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हम इस सोसाइटी का ही प्रोडक्ट हैं, और अगर आप जो बातें कर रहे हैं ये सारी आइडियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट की बातें हैं। आपको रियलिज्म में जीना है, रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट को आपने फॉलो करना है। तो उसमें ये जो बातें की गई हैं, अभी मेरे भाई फैसल चौधरी साहब ने की, अमीर अब्बास साहब ने की। देखिए, पाकिस्तान के अंदर 77 सालों में आप इस जगह तक पहुँचे हैं, और अगर आप पाकिस्तान अपना कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप भारत के साथ करें, बांग्लादेश के साथ करें, क्योंकि हम ज़रा उन्हीं की कॉलोनी है। वहाँ पर भी इसी किस्म का मिजाज है, जर्नलिज्म में भी इसी किस्म की हिजानियत कैफियत है, सियासत में भी इसी तरह के मामलात हैं। लेकिन बात यह है कि सियासत में इतनी तलखी कभी पैदा नहीं हुई इस पूरे रीजन में। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासत में तलखी बहुत पैदा हो चुकी है। बाकी इदारों का आप हदूद क़यूद में करें ना, ये बात 70 साल से चली आ रही है। हर मार्शल के बाद आप कहते थे कि इदारे अपनी हदूद में चले जाएँ, चाहे ज़िया मार्शल आया, चाहे अयूब मार्शल, चाहे याहिया मार्शल, चाहे मुशर्रफ मार्शल, लेकिन कभी सियासतदान इस हद तक एक दूसरे के मुखालिफ नहीं हुए। मैंने और फैसल चौधरी साहब ने इलेक्शन लड़ा एक दूसरे के खिलाफ, मैं इलेक्शन लूज कर गया, ये जीत गए। इन्होंने जाकर अपनी असम्बली में सीट संभाल ली और उन्होंने ये नहीं देखा कि अगर हुज़ैफा रहमान पहले इस हल्के से MNA था तो मैंने उसे विक्टिमाइज कैसे करना है, मैंने किस तरीके से उसे फिक्स करना है। ये रिवायत जो है, जो ये पिछले 5-7 सालों में पनपी है, मैं समझता हूँ हम सब सियासतदानों को चाहिए कि हम एक मेज़ पर बैठें और तलखी को कम करें
और सियासत को सियासत समझे, क्या ही सियासत बात को हो। दुश्मनी तक ना लेकर ये बात जाए। सियासत को हम दुश्मनी तक ले गए। असेंबली में आते थे, किसी से हाथ नहीं मिलाते थे, किसी के साथ टेबल पे बैठना पसंद नहीं करते थे। असेंबली में आए, मुझे याद नहीं है कि जाके अपोजिशन लीडर से हाथ मिला लिया हो, किसी से हाथ मिला लिया हो। तो ये चीजें वहाँ, ये तलखियां सियासत में वहाँ से हाँ, लेकिन कल्चर ऑफ हाथ इन्होंने मिला- फौरन आज और फैसल चौधरी साहब जैसे ये कह रहा हूँ, फैसल चौ- हाथ मिला के कमर पे चुरा भी नहीं घूम पाओ उन्होंने कभी। यहाँ कल्चर पे ऑफ कोएग्जिस्टेंस। लेकिन फैसल चौधरी सियासतदान जो है ना, देखिए सियासतदान होता ही कंप्रोमाइज करता है, कंप्रोमाइज का नाम ही पॉलिटिक्स है। आप जैसे लोगों को, आप जैसे नहीं असूलों पे नहीं, देखिए हालात पे एक एनालिसिस होती है। देखिए अगर असूलों पे ये जो compromise। किया है तहरीक खास इंसाफ तौर पे, मानते हैं वो हाँ, किए हैं उन्होंने। जो तहरीक इंसाफ असूल वाली बात करती है ना, असूल वो है जो कि तहरीक इंसाफ के लिए है, यानी मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू। मैं से भी समझता हूँ जो बातें आप कर रहे हैं, ये सब चीजें तब मुमकिन हो सकती हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हदूद कयूद में आ जाए और एक दूसरे को बर्दाश्त करना शुरू कर दे। वो मान उसके रहे हैं। बाद फिर हम रूल ऑफ लॉ, Now back to each show. I know, and we have to enjoy the delicacies as well. But thank you so much for joining us. अतर काज़मी साहब, अमीर अब्बास साहब, फैसल चौधरी साहब, ज़फ़र रहमान साहब, नादिया मिर्ज़ा साहिबा, बहुत शुक्रिया। और हमने नाज़रीन को जैसे कहा कि अब हमने डेलिकेसीज़ को एंजॉय भी करना है। आप सब भी अपने घरों में ईद बहुत ही आई एम श्योर के बहुत खुशियों के साथ और भरपूर, ये जो एक ऐसा एक फेस्टिवल है कि जहाँ पर सब अपनों के साथ ही ईद मनाने में जो है वो ईद दुबाला हो जाती है। सो एंजॉय करें और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।